हाय। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। अब ड्यू डेट्स और अपडेट की चिंता से हो जाएं बिल्कुल मुक्त, क्योंकि टैक्स गपशप लाया है आप सभी के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए ड्यू डेट और अपडेट रिमाइंडर, जिससे आप जान सकते हैं उस मंथ की सभी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स और अपडेट, वो भी अपने लोगो और बिजनेस डिटेल के साथ, जो कि आपकी ड्यू डेट को याद रखने की चिंता से तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट्स या फिर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भी रिमाइंड करा सकते हैं अपकमिंग ड्यू डेट्स बाय शेयरिंग इट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कि हमारे बिजनेस को भी ग्रो करेगा, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो देर किस बात की है, आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और सब्सक्राइब करें और हो जाइए आज से ड्यू डेट और अपडेट की चिंता से कंप्लीटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। ये बदलाव को हम पूरी डिटेल में जो है समझेंगे, इसके सारे एक्सपेक्ट को कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। बजट 2022 में हमने देखा काफ़ी सारे चेंजेस जो है जीएसटी में भी करे गए, राइट। जीएसटी में चेंजेस, इन चेंजेस के बाद हमने ये भी देखा कि आईटीसी लेना जो है अब और ज़्यादा जो है हमें हमारे लिए मुश्किल होगा। हमें इवैल्यूएट करके चलना पड़ेगा कि हमारी जो है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में तो नहीं है। उसके लिए हमने पहले भी डिटेल में चर्चा करी थी, जब बजट आया था तो क्या क्या केसेस में रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रहेगा, ये सब हम पहले भी रिव्यू कर चुके हैं। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 सेंट्रल टैक्स की, जो कि 28 सितंबर 2022 को आई, इसने जो है बजट 2022 के जो प्रोविजन थे उस प्रोविजन को जो है एनफोर्स कर दिया है। सेक्शन नंबर 100 से लेकर सेक्शन नंबर 114 तक सारे सेक्शन को, सेक्शन नंबर 111 से लेकर 100 से लेकर 114 तक के सारे सेक्शन को जो है एनफोर्स कर दिया है। कब से कर दिया है? 1 अक्टूबर 2022 से जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। लेकिन इनमें से दो सेक्शन जो है नहीं करे। कौन कौन से नहीं करे? सेक्शन 110 सबसेक्शन सी और सेक्शन 111, ये अभी अवेटेड है। इसके अलावा जो है बाकी सारे सेक्शन को जो है 1 अक्टूबर 2022 से एनफोर्स कर दिया है। क्या होगा इन सेक्शन के एनफोर्स होने के बाद? क्या मुश्किलें बढ़ेंगी हमारी, वो सब आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। और कि यहाँ पे 1 अक्टूबर 2022 के बाद ऐसा क्या हो गया कि हमारे लिए आईटीसी लेना जो है एक मुश्किल टास्क बन जाएगा। शॉर्ट वे में समझेंगे, क्रक्स पार्ट में समझेंगे, ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग में हमें जो है सारा का सारा पार्ट ये समझ में आ जाए कि कैसे हमारे लिए ये चीज़ मुश्किल रहेगी। तो इसके लिए हम जो है इसके क्रक्स पार्ट में चलते हैं कि किस तरीके से जो है अब हमें समझ के चलना होगा कि कैसे ये जो है हमें इफेक्ट करेगा। इसके लिए हम जो है नोटिफिकेशन नंबर 18 का क्रक्स को समझेंगे कि क्या क्या इसमें पॉइंट थे जो कि इफेक्ट में अब आ चुके हैं। कब से आ चुके हैं? 1 अक्टूबर 2022 से इफेक्ट में आ चुके हैं। क्या क्या बदलाव होंगे, ये सारे जो है हम आज की इस वीडियो में कवर करके चलेंगे, राइट। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या बातें करी गई थी सेक्शन नंबर 100 से सेक्शन नंबर 114 के बीच में। सिर्फ ये दो चीजें को छोड़ा गया है, सेक्शन नंबर 110 सबसेक्शन सी और सेक्शन 111 को छोड़ा गया है। उसके अलावा बाकी सारे जो है अब इफेक्ट में आ चुके हैं। अब जो है ये इफेक्ट में आ चुके हैं। कौन कौन से हैं? नोटिफाइड सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में एक जो है बी ए इंसर्ट कर दिया गया था, जो कि बात करता था रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, वर्ड यूज करता था। वहां पे क्या डाला गया था? आईटीसी कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम बैरियर इशू, ये सारी चीजें वहां पे आई थी। तो वहां पे अगर रिस्ट्रिक्टेड में आ गया तो भी जो है हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। इसको हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके जो है इसको एक बार रिव्यू कीजिए कि कौन कौन से केसेस में जो है रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में शो करेगा। बहुत सारे केसेस थे, उस पर रिटर्न पे भी डिपेंड था, बहुत सारे जो है वहां पे जीएसटी प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी इस वीडियो के लास्ट पे, वहां पे जो है
प्लीज आप वहां से रेफर कीजिए, इसकी डिटेल आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आईटीसी का क्लेम का जो टाइम था वो पहले अब क्या ले गया था, ड्यू डेट ऑफ सितंबर रिटर्न था, अब उसको बढ़ा के जो है नवंबर कर दिया, राइट। इसको हम पहले भी जो है सेपरेटली भी वीडियो में कवर कर चुके हैं कि कौन कौन से केसेस में जो है सितंबर मंथ की ड्यू डेट से बढ़ाकर डेट कर दी गई है 30 नवंबर, राइट। इसको हमने सेपरेटली भी वीडियो में कवर किया है क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है मेल पे क्वेरी भी आई थी कि हम कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, तो इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दीजिए जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जीएसटी प्लेलिस्ट पे इसकी भी वीडियो मिल जाएगी, राइट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेंजेस इन सो मोटो कैंसिलेशन। सेक्शन 29 की जो सो मोटो कैंसिलेशन के जो चेंजेस रेफर करे गए थे बजट में, वो भी इफेक्ट में अब आ चुके हैं। क्रेडिट नोट का जो टाइम लिमिट था जो कि 30 नवंबर कर दिया, सितंबर से चेंज करके 30 नवंबर हो गया, वो भी इफेक्ट में आ चुका है। तो ये सारे पॉइंट जो है अब इफेक्ट में आ चुके हैं। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग चेंजेस, अमेंडमेंट करनी है हमें जीएसटीआर 1 में, कब तक कर सकते थे, पहले क्या था सितंबर वाला बार लगता था ना, अब वो सारा जो है सितंबर वाला बार हटके नवंबर हो गया। वहां पे वर्ड कई जगह यूज किया गया था ड्यू डेट ऑफ सितंबर, कई जगह सितंबर, तो वहां पे उसको जो है चेंज करके जो है नवंबर कर दिया। अगर मैं इसको इनका आपको कौन कौन से केसेस है निकालूं तो यहाँ पे नवंबर वाला 3B में भी जो हमें चेंजेस करने हैं वो भी हम नवंबर तक करेंगे। जीएसटीआर 1 में जो चेंजेस करने हैं वो भी हम नवंबर तक करेंगे, राइट। ये एक प्लस पॉइंट मिल गया है। लेकिन हमें रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी का जो है अब ध्यान में रखना है कि हमारे रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में तो नहीं फॉल कर रहा, अगर फॉल कर रहा है तो हम आईटीसी उसका नहीं ले सकते। मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 बिफोर फाइलिंग ऑफ प्रीवियस 1 और 3B, अगर पिछली 3B और 1 फाइल नहीं करी है तो हम जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 38 किसका था, सेक्शन 38 जो हमारा जीएसटीआर 2 से रिलेट करता था, स्टार्टिंग से प्रोविजन डाला गया था लेकिन जीएसटीआर 2 इफेक्ट में नहीं आई, तो उसको जो है रिप्लिकेट करके जो है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया सेक्शन 38 को, और वहां पे डाल दिया था कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड आईटीसी, वो भी अब इफेक्ट में आ गया है। और एनआरटीपी के केस में जो है 13 तारीख की ड्यू डेट जो है हमारी फॉल करती थी, उसको जो है चेंज करके अब क्या कर दिया है, उसको चेंज करके अब 20 तारीख कर दिया है। इसको हमने ऑलरेडी जब हमने अभी लेटेस्ट ये स्टैट्यूटरी ड्यू डेट्स ऑफ अक्टूबर, जैसे कि हम हर महीने अक्टूबर की ड्यू डेट के ऊपर बात करते हैं, रिव्यू वीडियो बनाते हैं, और हम फ्लायर मोड में भी जो है हम दे रहे हैं कि हर महीने की ड्यू डेट कौन कौन सी आती है, हम उसको देते हैं। जीएसटीआर 1, 3B, इनकम टैक्स की ये सारी ड्यू डेट जो है हम कवर करते हैं, साथ ही फॉर्म की डिटेल्स वगैरह जो हम डेट शेयर करते हैं ताकि आप अपने सोशल मीडिया में और अपने क्लाइंट्स को जो है, ये क्लाइंट को आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो हैं उनको जो है आप शेयर कर दीजिए। इसमें आपका फॉर्म की डिटेल रहती है, लोगो रहता है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जहाँ पे ड्यू डेट की इंफॉर्मेशन रहती है। तो इस वे में अगर आपने नहीं लिया है तो आप हमारी फ्लायर डिवीजन को कॉल करके जो है इसकी डिटेल ले सकते हैं, राइट। तो इसमें आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो है इसकी ऑलरेडी डिटेल मिल गई होगी, वहाँ पे फ्लायर डिवीजन का नंबर मेंशन है, राइट। तो अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट आता है हमारा मैंडेटरी फॉर द सप्लायर टू पे टैक्स। कौन से केसेस में, सप्लायर टू पे टैक्स ऑफ द आईटीसी अवेलमेंट बाय द रेसिपिएंट। तो इस केस में भी इसके अलावा लेट फी एप्लीकेबल फॉर द डिले इन टीसीएस अब एप्लीकेबल हो गई है, लेट फी एप्लीकेबल हो गई है टीसीएस रिटर्न की अंडर सेक्शन 52। तो ये सारे चेंजेस जो है अब इफेक्ट में आ चुके हैं, हमें ध्यान में रखने हैं कि अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि हमें इन सब का कंप्लायंस करके चलना है। कोई भी हमारा जो है ऐसा ना हो हम बजट में हमने पढ़ा था और अब हम भूल चुके हैं, तो उसको दोबारा से रिव्यू करके, क्योंकि अब ये 1/10/2022 से जो है इफेक्ट में आ चुकी है, तो इसका ध्यान में रख के चलना है। अगर हम नोटिफिकेशन नंबर 19 और 20 की बात करें तो नोटिफिकेशन 19 क्या कहती थी, इसके रिगार्डिंग जो ऊपर हमने बात करी, अब ये सारी बात करी, इसके रिगार्डिंग जो है चेंजेस सीजीएसटी रूल्स में भी चेंजेस अकॉर्डिंगली कर दिए गए हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर 12/2022 कहती थी, और नोटिफिकेशन नंबर 20/2022 क्या कहती थी, वो कहती थी उसने जो है नोटिफिकेशन, प्रीवियस नोटिफिकेशन थी नोटिफिकेशन नंबर 20/2018 सेंट्रल टैक्स की 28 मार्च 2018 को इशू करी गई थी, उसको जो है कैंसल आउट कर दिया, क्योंकि अब इसकी इंप्लीकेशन नहीं रहेगी। अब जो है 18/2022
22 की इम्प्लीकेशन ही रहेगी, इसलिए 19 और 20 जो है वो 18 से ही जो है रिलेट करती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि नोटिफिकेशन नंबर 18/2022 में जो हमारे सेक्शन नंबर 100 से लेकर सेक्शन नंबर 114 तक अब इफेक्ट में आ चुके हैं, उन सभी सेक्शंस में जो भी फाइनेंस एक्ट 2022 में क्या क्या चेंजेस करे गए थे अब वो लागू हो चुके हैं। तो वो हम आगे हमें प्रॉपरली कंप्लाई करके चलना है, ताकि कोई भी जो है इस तरीके से हमारा कंप्लाई ना छूटे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा, ताकि क्योंकि ये जो है इस तरीके की सारी चीजें जो है हम धीरे धीरे कवर करके चल रहे हैं साथ ही साथ, ताकि कोई भी हमारा गैप जो है ना छूटे किसी भी प्रोफेशनल की, चाहे या फिर हम कहें बिजनेस एंटिटी का, कोई भी कंप्लायंस ना छूटे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस जो है चैनल पे हम लाते रहते हैं। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी हमें मेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।